डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कोड EL 301 में चैप्टर प्रथम जेफेट एंड मॉसफेट एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे, जिसमें मैंने पूर्व में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का अंतर और जेएफएटी के बारे में और उसकी वर्किंग के बारे में बताया था, उसके सिंबल्स के बारे में बताया था। आगे अब चलते हैं जेएफएटी के पैरामीटर्स यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स और कॉमन सोर्स एफएटी एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। एफएटी पैरामीटर्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स हैं। पहला है एसी ड्रेन रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल r और नीचे स्क्रिप्ट D लगा है उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी एसी ड्रेन रेजिस्टेंस स्मॉल RD। ये क्या है? रेशो ऑफ चेंज इन ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS टू द चेंज इन ड्रेन करंट ID एट कांस्टेंट VGS, यानी RD किसके बराबर है? ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS में जो परिवर्तन है बटे ड्रेन करंट में जो परिवर्तन है, जबकि VGS वोल्टेज को कांस्टेंट बना कर रखते हैं। तो इन दोनों का रेशो VDS और ID, डिफरेंस ऑफ VDS और डिफरेंस ऑफ ID का जो रेशो है वो RD को यानी ड्रेन रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। टाइपिकल वैल्यू ऑफ RD, इसकी टिपिकल वैल्यू है वो करीब 400 किलो ओम के करीब है RD का मान। ट्रांस कंडक्टेंस GM और GFR यह दर्शाता है कि ID VGS द्वारा कंट्रोल होते हैं, यानी ड्रेन करंट जो आउटपुट पे होता है ड्रेन साइड में, वो गेट टू सोर्स वोल्टेज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह ट्रांस कंडक्टेंस GM द्वारा निर्धारित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। GM जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो चेंज इन ड्रेन करंट ID में परिवर्तन बटे चेंज इन गेट सोर्स वोल्टेज VGS में परिवर्तन के रेशो के रूप में होता है, यानी ID का चेंज बटा VGS का चेंज। ये GM ट्रांस कंडक्टेंस को बताता है, जबकि VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू, ये क्या बताता है? ये म्यूचुअल कंडक्टेंस को बताता है और असल में ये रेशो है VDS वोल्टेज में परिवर्तन बटे VGS वोल्टेज में परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि ID का मान या ड्रेन करंट को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में जो चेंज हुआ बटे गेट टू सोर्स वोल्टेज में चेंज हुआ, उन दोनों को रेशो से हम एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या म्यूचुअल कंडक्टेंस का मान निकालते हैं, और जबकि ड्रेन करंट को कांस्टेंट रखा जाता है। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यानी म्यू प्रदर्शित करता है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज ड्रेन करंट को कंट्रोल करता है बजाय VDS के द्वारा, यानी VDS के स्थान पर VGS ID को कंट्रोल करता है। रिलेशनशिप अमोंग ड्रेन रेजिस्टेंस RD, ट्रांस कंडक्टेंस GM एंड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू के बीच में संबंध इस तरह निर्धारित किया गया नीचे।
आर डी बराबर है डेल्टा वी डी एस बटा डेल्टा आई डी, यानी इनका रेशो ये ट्रेन रेजिस्टेंस को बताता है। और जीएम जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो डेल्टा आई डी बटा डेल्टा वीजीएस के रूप में बताया जाता है। अब इन दोनों को अगर गुणा करें आर डी और जीएम को, तो आपस में डेल्टा आई टी नीचे और डेल्टा आई टी ऊपर जो आएगा वो आपस में कट जाएंगे और केवल बचेगा डेल्टा वी डी एस बटा डेल्टा वी जी एस, जो एक्चुअल में म्यू का मान होता है। तो आर डी गुणा जी एम सीधा इक्वल है म्यू आर डी, सॉरी म्यू के बराबर है, और म्यू बराबर है आर डी गुणा जी एम। मोसफेट की बात करते हैं, जब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है जेफेट के इनपुट इम्पीडेंस की तुलना में। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मॉसफेट में लीकेज करंट बहुत ही कम मात्रा में बहता है। मॉसफेट को जेफेट की जगह प्रयोग किया जा सकता है जेफेट सर्किटरी में। मॉसफेट की जो टाइप्स हैं वो इस प्रकार है: एन चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट या ई ओनली मॉसफेट, एन चैनल डिप्लेशन डीई मॉसफेट, और पी चैनल इन्हेंसमेंट ई ओनली मॉसफेट, पी चैनल डिप्लेशन डीई मॉसफेट। और ये जो चारों प्रकार के जो मॉसफेट बताए हैं उनके सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें ये जो सिंबल है ये एक नंबर को एन चैनल इन्हेंसमेंट ई ओनली को बताता है, और एन चैनल डिप्लेशन डीई मॉसफेट को ये सेकंड बताता है, और थर्ड बताता है ये पी चैनल इन्हेंसमेंट ई ओनली मॉसफेट, और फोर्थ है ये पी चैनल डिप्लेशन डीई मॉसफेट को के सिंबल को प्रदर्शित करता है। अब आते हैं कॉमन सोर्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एट हाई फ्रिक्वेंसी। इसका जो मॉडल है वो स्लाइड्स में दिखा रखा है, यानी इक्विवेलेंट सर्किट, स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट एट हाई फ्रिक्वेंसीज। ये यहाँ पर दिखा रखा है, ये है स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट एट हाई फ्रिक्वेंसीज। इसमें यहाँ पर टर्मिनल दे रखा G और नीचे S, यानी गेट टू सोर्स, और यहाँ पर दे रखा ड्रेन और ये नीचे सोर्स। तो ये सोर्स की जो लाइन है वो अर्थिंग की हुई है, कॉमन है, और गेट टू सोर्स के बीच में इनपुट दिया है VI, और उसके आगे CGS कैपेसिटर पैरेलल में और CGD सीरीज में जुड़ा हुआ है। फिर आगे करंट सोर्स दिखा रहेगा GM VI, और उससे आगे पैरेलल में CDS, और आगे उसके पैरेलल में RD, फिर पैरेलल में रेजिस्टेंस RL, और आउटपुट वोल्टेज है V0। ये स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट है FET का एट हाई फ्रिक्वेंसीज। इसकी एडमिटेंस निकालने के लिए y बराबर, ये ऊपर y दे रखा, y बराबर 1/z बराबर यहाँ RL का इन्वर्स किया तो वो होता YL। तो ये सभी जुड़ जाएंगे, RL के लिए YL, CDS के लिए YDS, RD के लिए ZD, और CGD के लिए, ये ऊपर CGD दिया हुआ है उसके लिए YGD। ये सभी टोटल
एडमिटेंस को प्रदर्शित करते हैं। वाई एल 1/RL है जो RL के अनुसार एडमिटेंस को दर्शाता है, और वाई डी एस CDS के अनुसार एडमिटेंस दर्शाता है, और GD RD के अनुसार चालकता प्रदर्शित करता है यानी कंडक्टेंस बताता है, और YGD CGD कैपेसिटेंस के अनुसार एडमिटेंस बताता है। इस सर्किट की वोल्टेज गेन AV V0/VI है, जब V0 का मान होगा IZ/VI। यहाँ पर I करंट जो सर्किट में बह रहा है, VI इनपुट है, Z टोटल इम्पीडेंस को प्रदर्शित करता है। तो इसको फिर आगे लिखा है I/VI, VI गुणा है Y से, जबकि I का मान यहाँ है, जो करंट इसमें यहाँ फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, वो है I बराबर -GM/VI प्लस YGD/VI। यहाँ पर इसमें से और इस ब्रांच से जो करंट बह रहा है उसका मान YI के रूप में ये आता है। अब इस मान को जो VI का मान आ रहा है वो यहाँ रख सकते हैं, और साथ ही Y का मान जो हमें ऊपर यहाँ से प्राप्त हुआ था उसको हम यहाँ इस समीकरण में नीचे रख सकते हैं। AV बराबर करंट का मान है -GM प्लस VGD, और साथ में VI था तो VI यहाँ पर ये पूरा इसका मान हमने रख दिया है I/VI। यहाँ से VI कॉमन हो गया, ये यहाँ एक VI, ये VI यहाँ दिखा रखा था, VI नीचे लिया है इसके I के, तो I/VI, तो ये I/VI का मान रख दिया, तो ये आ गया -GM प्लस GD, और Y का मान हमने यहाँ से लिया, ये उठाया यहाँ से YL प्लस YDS प्लस GD प्लस YGD, ये टोटल ये जो मान है ये हमने लिया है यहाँ से Y का मान, ये Y का मान यहाँ दे रखा, इसके लिए रखा हमने। एट लो फ्रिक्वेंसी YDS और YGD दोनों ज़ीरो रहता है, इसलिए इक्वेशन AV जो वोल्टेज गेन है वो इस तरफ बदल जाती है -GM/YL प्लस GD, क्योंकि YDS और YGD दोनों ज़ीरो कर दिया इस समीकरण में। यहाँ पर ये DS और यहाँ GD दोनों एडमिटेंस ज़ीरो हो गए, तो ये आ गया इस तरह, यहाँ पर ये समीकरण आ गए, और फिर YL और GD का मान है वो रख दिया, तो ये समीकरण इस तरह बदल गया। AV बराबर -GM/RD/ZL प्लस ZL, यहाँ पर YL का मान 1/RL वो रखा गया है इस जगह, और इस समीकरण में YL का मान रखा गया 1/L, और GD जो है छोटा G और D उसका मान है 1/RD, वो इस समीकरण में रखने से ये इस तरह का एक वोल्टेज गेन हमें प्राप्त हुआ। और इसको और शॉर्ट किया तो -GM ZL डैश है, ZL डैश असल में क्या है, RD स्मॉल RD इन पैरेलल ZL, इन दोनों का पैरेलल का मान है, तो AV का मान कितना होगा -GM ZL डैश। इनपुट एडमिटेंस, ये जो पहले हमने मान निकाला था ये था, ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए मान निकाला हमने। इनपुट एडमिटेंस YI बराबर YGS प्लस 1 - AV YGD के रूप में आएगा। यहाँ पर मिलर इफेक्ट का इस्तेमाल कर इस GS के साथ इस
यहाँ जो ये मान है CGD, इसको मिलर इफेक्ट द्वारा इसके पैरेलल में CGS के पैरेलल में, या CGS जो है ये CGS दे रखा है, इसके पैरेलल में एक CGD का कैपेसिटेंस निर्माण करते हैं मिलर इफेक्ट द्वारा। तो वो आगे दिया है ये CGS के अनुसार ये YGS का मान आ गया और GD के अनुसार ये मान आ गया मिलर इफेक्ट से। तो ये दोनों का जो टोटल है वो इनपुट एडमिटेंस के बराबर है, YI बराबर YGS प्लस 1 माइनस AV YGD। इनपुट कैपेसिटेंस इस मिलर इफेक्ट के द्वारा कन्वर्ट इस तरह हो जाता है, AV बराबर माइनस GM RD डैश, जहाँ RD डैश बराबर है RD इन पैरेलल कैपिटल RD। यहाँ पर ये दोनों पैरेलल का निशान इनके बीच में, यानी दोनों पैरेलल में है, स्मॉल RD और कैपिटल RD पैरेलल में है। दोनों का जो मान आएगा वो RD डैश के बराबर होता है, वो इस समीकरण में GM RD डैश के रूप में रखा हुआ है जो वोल्टेज गेन है। अब AV का मान रखने पर AV का मान ऊपर वाले समीकरण में, ये यहाँ AV है, इसकी जगह पर हम ये मान रखते हैं तो ये हो जाएगा, जो इनपुट एडमिटेंस थी YI बटा J ओमेगा बराबर CI बराबर CGS प्लस, ध्यान देना CI बराबर CGS प्लस का निशान है, फिर प्लस इन ब्रैकेट में 1 प्लस GM RD डैश ब्रैकेट के बाहर CGD। यहाँ ये जो मान है ये माइनस और माइनस का दोनों, यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो GM RD डैश हो गया प्लस के साथ। तो ये मान आ गया किसका, इनपुट एडमिटेंस का या इनपुट कैपेसिटेंस का। यह इनपुट कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है गेट टू सोर्स जो कैपेसिटेंस है उसकी तुलना में, और ये मिलर इफेक्ट के कारण होता है। और इनपुट कैपेसिटेंस अफेक्ट करता है सीधा गेन को एट हाई फ्रिक्वेंसी इन कैस्केड एम्पलीफायर। आउटपुट फ्रॉम वन स्टेज, यानी एक स्टेज की आउटपुट दूसरे स्टेज की इनपुट होती है, तो इसलिए जो सेकंड स्टेज की जो इनपुट है उसमें जो कैपेसिटेंस आता है वो RD के साथ शंटेड होता है। तो यानी RD और CI, RD जो एक फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है, जबकि CI सेकंड स्टेज का इनपुट, और इन दोनों का आपस में शंटिंग होती है। शंटिंग होने से उसका इफेक्ट आता है गेन के ऊपर। आउटपुट एडमिटेंस, ऊपर जो चित्र मॉडल का दिया हुआ है इक्विवेलेंट सर्किट का, उसमें आउटपुट इम्पीडेंस निकालने के ड्रेन की तरफ से देखते हैं और इसका मान कैलकुलेट करते हैं। तो VI बराबर 0, यानी इनपुट 0 रखा जाएगा, तब RD CDS और CGD पैरेलल में हो जाएंगे। यानी पिछले चित्र को हम देखें ध्यान से, यहाँ पर VI अगर ये 0 हो गया, यहाँ ये वाला 0 कर दिया, तो ये पीछे वाले ये सारे ये ओपन सर्किट होगा 0 करने से, और यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे पैरेलल सर्किट में आ जाएंगे। तो जो मान आएगा आउटपुट इम्पीडेंस का वो आ जाएगा RD CDS एंड CGD, क्योंकि ये भी जब 0 कर दिया तो ये शॉर्ट होने से, ये पूरा शॉर्ट होने से ये सर्किट कंप्लीट ऐसे जुड़ जाएगा, और इसलिए ये CDS RD और CGD ये तीनों पैरेलल में आ जाएंगे, और ये Z0 का मान इससे निकाल सकते हैं। RD CDS और CGD पैरेलल में, अतः आउटपुट एडमिटेंस विथ RL को अगर बाहर रखते हैं, यानी इसको हम
ये जो है इसको हम बार मान लेते हैं, तो ये 3 एलिमेंट बचते हैं, RD, CDS और CGD। क्योंकि ये ऑलरेडी ज़ीरो हो चुका था, ज़ीरो होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसकी वजह से ये तीनों पैरेलल में आ गए, RD, CDS और CGD, जिसके कारण इन तीनों का मान जो आएगा Z0 के लिए, इन दोनों को पैरेलल मानते हैं, जो आएगा मान Z0 के लिए वो एडमिटेंस के रूप में इस तरह आएगा, Y0 बराबर ZD प्लस YDS प्लस YGD। ध्यान देना, Y0 का मान किसके बराबर है, RD के 1/RD का हो गया ZD, CDS का हो गया 1/Y/DS, और CGD का मान यहाँ रखा उसका एडमिटेंस के रूप में YGD। तो ये Y0 का मान आ गया, Y0 बराबर ZD प्लस YDS प्लस YGD। गेट टू ड्रेन। तो ये था कॉमन सोर्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन कैलकुलेशन और इसकी इनपुट और आउटपुट एडमिटेंस कैलकुलेट की, जिससे इसका इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट आउटपुट दोनों एडमिटेंस और इनपुट आउटपुट एडमिटेंस दो कैलकुलेट कर सकते हैं इस विधि द्वारा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।